यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी उनके लिए उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक परीक्षा का डेट जो है वो बढ़ गया है। अब यह डेट हो गया है 5 जुलाई और 6 जुलाई को, लेकिन उसके इर्द गिर्द और जो प्रक्रिया हैं उन प्रक्रियाओं के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस नाते आप इस वीडियो को अंतिम तक देखना। सबसे पहली बात कि यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 का जो डेट पहले था 14 जून को था और 15 जून को था। अब कोरोना वायरस के महामारी की वजह से उसको बढ़ा करके सरकार ने उसको 5 जुलाई और 6 जुलाई कर दिया है। लेकिन किस ग्रुप की परीक्षा किस दिन होगी और किस जनपद में होगी और किस जनपद में नहीं होगी, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ग्रुप ए वालों की परीक्षा 5 जुलाई सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ग्रुप ए का फॉर्म जो लोग भरे हैं उनकी परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक होगी, और ग्रुप ई वालों की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक होगी, उसी दिन 5 जुलाई को ही। ठीक है। अब 6 जुलाई को किसकी परीक्षा होगी? 6 जुलाई को जो परीक्षा है वो है BCDFGHI, इतने ग्रुप वालों की परीक्षा 6 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक होगी। इसके अलावा उसी दिन K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 ग्रुप वाले बच्चों की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक होगी। ये तो रही परीक्षा की तिथि। लेकिन इसके पहले एक जानकारी और आप जानिए। अगर आपने परीक्षा फॉर्म भरते समय या रजिस्ट्रेशन करवाते समय या करते समय आपने अपने फॉर्म में कोई गलती कर दिया था या कोई त्रुटि हो गई है माता का नाम पिता का नाम भरने में, या केंद्र चुनने में परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करने में आपने गलती से दूसरा शहर लखनऊ डाल दिया हो, लखनऊ अब डेंजर जोन में है, आप चाहते हो कि आप अपने गृह जनपद में या किसी और जनपद में परीक्षा देना चाहते हो, तो आप ये सारी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। उसका डेट है बेटा 21 मई से 25 मई तक। 21 मई से लेकर के 25 मई तक आप अपने फॉर्म में जितना भी डिटेल भरे हुए हैं या भरवाए हुए हैं उसमें संशोधन करवा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गाजियाबाद परीक्षा देने वाले थे, नोएडा परीक्षा देने वाले थे और लखनऊ में परीक्षा देने वाले थे। बच्चों, इन 3 शहरों में आप बिल्कुल परीक्षा मत दीजिए, भले ही वो आपका गृह जनपद हो, आपका अपना जिला हो। आप दूसरे जनपद में जाके परीक्षा दीजिए जहाँ पर कोरोना वायरस का बिल्कुल असर बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे में आप सेफ रहेंगे। आप जहाँ जाएंगे परीक्षा देने, फिर वहाँ से आएंगे परीक्षा दे करके, आपके आगे पीछे इर्द गिर्द कोरोना का असर नहीं पड़ेगा। अगर इन शहरों में जा रहे हैं तो समझिए कि आप खतरों से खेलने जा रहे हैं। ठीक है। भले सरकार यहाँ पर ये घोषणा कर देगी कि कोरोना वायरस अब इस शहर में नहीं है, यहाँ पर परीक्षाएँ संपन्न होंगी, ऐसा भी मत सोचिएगा। कोरोना पता नहीं कहाँ पर छुपा रहेगा, कितने दिन तक छुपा रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात देखिए, और जो बच्चे अभी तक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। वे लोग क्या करें, अभी वक्त है, अभी टाइम है, 20 मई तक आवेदन होगा। 20 मई तक यदि आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो 20 मई तक फॉर्म भर दीजिए और 20 मई के बाद से या अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और देखिए, परीक्षा डेट बढ़ने का फ़ायदा और नुकसान दोनों है। डेट बढ़ने का फ़ायदा यह है कि आप अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पाएंगे, और नुकसान ये है कि जब परीक्षा होगी 5 जुलाई को तो उसका रिजल्ट निकलेगा कम से कम 5 अगस्त को। काउंसलिंग होगी लगभग 1 महीना बाद 5 सितंबर तक, और एडमिशन होगा काउंसलिंग के बाद वो भी 1 महीने तक, अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर चला जाएगा भैया। मतलब ये समझ लो पढ़ाई का ये जो सत्र है पूरी तरीके से मुझे बर्बाद होता दिख रहा है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इस तरीके से परीक्षाओं का डेट आगे बढ़ने से? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये बात किनारे कर दीजिएगा कि कोरोना कोरोना कोरोना, केवल आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट के फ़ायदे और नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डिसाइड करिए। आप ये हमें बताइए कि एक स्टूडेंट के हित और अनहित में कितना फ़ायदा नुकसान दिख रहा है ये परीक्षा डेट बढ़ने से। इसके बाद क्या क्या बढ़ जाएगा, इसके बाद क्या क्या परेशानी आएगी, सारी बातें आप सोच करके टाइप कर सकते हैं।
थैंक यू।